प्रिय बच्चों, सदा खुश रहो। मैं हूं सुशीला शर्मा। मेरे इस रीतम अध्ययन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, मैंने आपके लिए 7वीं कक्षा का संस्कृत विषय का सभी पाठों का हिंदी अनुवाद और प्रश्नों के उत्तर तैयार किए हैं। तो आज हम हल करेंगे पाठ 5 पंडिता रमाबाई के प्रश्न उत्तर। और इस पाठ का हिंदी अनुवाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरता। नीचे लिखे सभी प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखने हैं। बच्चों, मैंने नीचे लिखे सभी प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखकर तैयार किए हैं। अब हम इन्हें पढ़कर समझते हैं। प्रश्न क है, पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम का विभूषिता। पंडिता सरस्वती इन उपाधियों से कौन सम्मानित हुई? उत्तर लिखेंगे, पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम रमाबाई विभूषिता। पंडिता सरस्वती इन उपाधियों से रमाबाई सम्मानित हुई। प्रश्न ख है, रमा कुतुः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। रमा ने कहाँ से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की? उत्तर लिखेंगे, रमा स्वमातुः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। रमा ने अपनी माँ से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। प्रश्न ग है, रमाबाई केन सह विवाहम अकरोत्। रमाबाई ने किसके साथ विवाह किया? उत्तर लिखेंगे, रमाबाई विपिन बिहारी दासेन सह विवाहम अकरोत्। रमाबाई ने विपिन बिहारी दास के साथ विवाह किया। प्रश्न घ है, कासाम शिक्षाए रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। किनकी शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपना जीवन समर्पित किया? उत्तर लिखेंगे, नारीणाम शिक्षाए रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। स्त्रियों की शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपना जीवन समर्पित किया। प्रश्न अंग है, रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र अगच्छत। रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई थी? उत्तर लिखेंगे, रमाबाई उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम अगच्छत। रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई थी। तो बच्चों, इस प्रकार यहाँ से देखकर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब समझते हैं प्रश्न नंबर 2, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुता। रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करना है। बच्चों, मैंने रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्न लिखकर तैयार किए हैं। अब हम इन्हें पढ़कर समझते हैं। क वाक्य है, रमायाः पिता समाजस्य प्रतारणम असहत। रमा के पिता ने समाज की प्रताड़ना सहन की। प्रश्न बनेगा, कस्याः पिता समाजस्य प्रतारणम असहत। किसके पिता ने समाज की प्रताड़ना सहन की? ख वाक्य है, पत्युः मरणांतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। पति की मृत्यु के बाद रमाबाई महाराष्ट्र वापस लौट आई। प्रश्न बनेगा, कस्य मरणांतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। किसकी मृत्यु के बाद रमाबाई महाराष्ट्र वापस लौट आई? ग वाक्य है, रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थाप्यत। रमाबाई ने मुंबई नगर में शारदा सदन स्थापित किया। प्रश्न बनेगा, रमाबाई कुत्र शारदा सदनम अस्थाप्यत। रमाबाई ने कहाँ पर शारदा सदन स्थापित किया? घ वाक्य है, 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत्। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया की मृत्यु हुई। प्रश्न बनेगा, 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे कस्याः निधनम अभवत्। 1922 ईस्वी में किसकी मृत्यु हुई? अंग वाक्य है, स्त्रियः शिक्षां लभन्ते स्म। स्त्रियों ने शिक्षा प्राप्त की। प्रश्न बनेगा, कहाँ शिक्षां लभन्ते स्म। किन्होंने शिक्षा प्राप्त की? तो बच्चों, इस प्रकार यहाँ से देखकर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब समझते हैं प्रश्न नंबर 3, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखता। नीचे लिखे सभी प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। बच्चों, मैंने प्रश्न नंबर 3 के सभी प्रश्नों के उत्तर इस पेपर में लिखकर तैयार किए हैं। अब हम इन्हें पढ़कर समझते हैं। प्रश्न नंबर क है, रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती।
रमाबाई ने किस लिए आंदोलन प्रारंभ किया? उत्तर लिखेंगे रमाबाई स्त्रीणाम कृते वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षाए आंदोलनम प्राप्तवती। रमाबाई ने स्त्रियों के लिए वेद शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। प्रश्न नंबर ख है निःसहायः स्त्रियः आश्रमे किम किम लभन्ते स्म। बेसहारा स्त्रियां आश्रम में क्या क्या प्राप्त करती थीं? उत्तर लिखेंगे निःसहायः स्त्रियः आश्रमे मुद्रण टंकण काष्ठकला आदिनांच प्रशिक्षणम अपि लभन्ते स्म। बेसहारा स्त्रियां आश्रम में छपाई और काष्ठकला आदि का प्रशिक्षण भी प्राप्त करती थीं। प्रश्न नंबर ग है कस्मिन् विषये रमाबाई महोदयायाः योगदानम अस्ति। किस विषय में रमाबाई महोदया का योगदान है? उत्तर लिखेंगे लेखन क्षेत्रे विषये रमाबाई महोदयायाः योगदानम अस्ति। लेखन क्षेत्र के विषय में भी रमाबाई महोदया का योगदान है। प्रश्न नंबर घ है केन रचना द्वेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। किन दो रचनाओं के द्वारा रमाबाई प्रशंसित है? उत्तर लिखेंगे स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन रचना द्वेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इन दो रचनाओं के द्वारा रमाबाई प्रशंसित है। तो बच्चों इस प्रकार यहाँ से देखकर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब समझते हैं प्रश्न नंबर 4 अधोलिखिता नाम पदानाम निर्देश अनुसारम पद परिचयम लिखता। नीचे लिखे शब्दों के निर्देश अनुसार शब्द परिचय लिखने हैं। बच्चों मैंने नीचे लिखे शब्दों के निर्देश अनुसार शब्द परिचय लिखकर तैयार किए हैं। अब हम इन्हें पढ़कर समझते हैं। यथा जैसे वेदानाम शब्द है, इस शब्द का मूल शब्द है वेद। मूल शब्द का अर्थ है वेदानाम शब्द वेद शब्द से बना है। वेदानाम शब्द पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति और बहुवचन का शब्द है। ठीक इसी प्रकार बाकी शब्दों के भी शब्द परिचय लिखने हैं। शब्द नंबर 1 है पिता। पिता शब्द पितृ शब्द से बना है। यह शब्द पुल्लिंग विभक्ति प्रथमा एक वचन का शब्द है। शब्द नंबर 2 है शिक्षाए। यह शब्द मूल शब्द शिक्षा लिंग स्त्रीलिंग विभक्ति चतुर्थी एक वचन का शब्द है। शब्द नंबर 3 है कन्या। यह शब्द मूल शब्द कन्या लिंग स्त्रीलिंग विभक्ति प्रथमा बहुवचन का शब्द है। शब्द नंबर 4 है नारीणाम। यह शब्द मूल शब्द नारी लिंग स्त्रीलिंग विभक्ति षष्ठी बहुवचन का शब्द है। शब्द नंबर 5 है मनोरमया। यह शब्द मूल शब्द मनोरमा स्त्रीलिंग विभक्ति तृतीया एक वचन का शब्द है। तो बच्चों इस प्रकार यहाँ से देखकर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब समझते हैं प्रश्न नंबर 5 अधोलिखिता नाम धातु नाम लकारम पुरुषम वचनंच लिखता। नीचे लिखे धातुओं के लकार पुरुष वचन लिखने हैं। बच्चों मैंने नीचे लिखे धातुओं के लकार पुरुष वचन लिखकर तैयार किए हैं। अब हम इन्हें पढ़कर समझते हैं। यथा जैसे शब्द है आसीत। यह शब्द अस धातु से बना है और यह लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का शब्द है। ठीक इसी प्रकार बाकी के शब्दों के भी धातु लकार पुरुष वचन लिखने हैं। शब्द नंबर 1 है कुर्वंती। यह शब्द क्रि धातु से बना है और यह लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का शब्द है। शब्द नंबर 2 है आगच्छत। यह शब्द आगम धातु से बना है और यह लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का शब्द है। शब्द नंबर 3 है निवसंती। यह शब्द वस धातु से बना है और यह लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का शब्द है। शब्द नंबर 4 है गमिष्यति। यह शब्द गम धातु से बना है और यह लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का शब्द है। शब्द नंबर 5 है अकरोत। यह शब्द क्रि धातु से बना है और यह लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का शब्द है। तो बच्चों इस प्रकार यहाँ से देखकर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए।
अब समझते हैं प्रश्न नंबर 6। अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रम अनुसारम लिखता। नीचे लिखे वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार लिखना है। बच्चों, मैंने नीचे लिखे वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार नंबरों के द्वारा लिखकर तैयार किए हैं। अब हम इन्हें पढ़कर समझते हैं। नंबर 1 घटनाक्रम है। ख 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म अलभत। 1858 ईस्वी में रमाबाई ने जन्म लिया। नंबर 2 घटनाक्रम है। च सा स्व मातुः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। उन्होंने अपनी माँ से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। नंबर 3 घटनाक्रम है। क रमाबाई महोदयायाः विपिन बिहारी दासेन सह विवाह अभवत। रमाबाई महोदया का विपिन बिहारी दास के साथ विवाह हुआ। नंबर 4 घटनाक्रम है। ग सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई थी। नंबर 5 घटनाक्रम है। अंगा सा मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थापित। उन्होंने मुंबई नगर में शारदा सदन स्थापित किया। नंबर 6 घटनाक्रम है। घ 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया की मृत्यु हुई। तो बच्चों, इस प्रकार यहाँ से देखकर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। और यहाँ पर हमारे प्रश्नों के उत्तर भी पूरे हो चुके हैं। तो बच्चों, अभी हमने पार्ट 5 पंडिता रमाबाई के प्रश्नों के उत्तर अलग अलग तरीके से हल किए। इस तरीके से पूरा पाठ अच्छे से समझ में आ जाता है और इस प्रकार हमारे दिमाग का अभ्यास होता है, हमारा ज्ञान बढ़ता है, हमारा दिमाग तेज होता है और हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार हमारे शरीर के लिए व्यायाम जरूरी है, उसी प्रकार हमारे दिमाग के लिए अभ्यास जरूरी है। तो बच्चों, मुझे भी आप लोगों के साथ पढ़कर अच्छा लगा। तो चलिए फिर मिलते हैं पार्ट 6 के प्रश्नोत्तर के साथ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको पूरे पार्ट के प्रश्नोत्तर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अगर कहीं पर कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट्स जरूर करें ताकि फिर आपको समझा सकूं। तो अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।